पेपर लीक का भी चल रहा है, सब जगह पेपर लीक की खबर, दिल्ली, झारखंड, सब जगह। पंजाब में भी एक पेपर लीक की बात हुई थी, फिर वो मामला दब गया था। एक फार्मेसी की परीक्षा कराई गई थी एक यूनिवर्सिटी ने, उसमें डे 1 से कांग्रेस और बीजेपी ये कह रहे हैं कि ये पेपर लीक हुआ। बीजेपी ने ज्यादा उठाया इस मुद्दे को। अब उस वक्त भगवंत मान ने खुद ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट दिया, पेपर लीक नहीं हुआ था, पेपर में चीटिंग हुई थी। अंतर है दोनों में। जब चीटिंग हुई, चीटिंग पकड़ी गई तुरंत, उसके बाद आराम से परीक्षा हो गई पूरी। 454 पदों पर यह भर्ती होनी थी, इसमें सरकारी भर्ती होनी है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने अब 17 सितंबर तक इसकी भर्ती पर रोक लगा दी है, इनके एग्जाम के नतीजों पर। 19 जुलाई को यह एग्जाम हुआ था। परीक्षा के बाद इसमें नकल के आरोप लगे, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की, 30 लोगों को इसमें अरेस्ट कर लिया था। अब इसका जो बात आई है कि क्या हुआ, अभी भी बात चीटिंग की जा रही है, लेकिन आरोप लगाने वालों का कहना है कि चीटिंग मैसिव स्केल पर हो रही थी। पेपर चलते हुए पेपर बाहर आ गया था। अब ये कोई नहीं जानता ना कि वो कितने लोग जो हैं ऐसे थे जो कि जैसे उसमें यह है कि उन्होंने किसी पेन कैमरा से उसको स्कैन किया, फिर उसको बाहर किसी को भेजा, उसके कान में एक वो लगा हुआ था, जैसे वो होता है ईयरपॉड जैसा कुछ होता है, वो लगा हुआ था, उससे उसको बाहर से जो है आंसर्स मिल रहे थे। तो उनका कहना है कि अब कितने लोग चीटिंग करके इस तरीके से पेपर दे रहे थे, जब तक ये पता नहीं चलेगा तब तक यही माना जाना चाहिए कि पेपर कॉम्प्रोमाइज हो गया। तो अब पेपर की आंच पंजाब में भी आ गई है। देखिए, मज़ेदार बात है कि जब ये आरोप लगा था आम आदमी पार्टी पे, तो मनीष सिसोदिया का मैंने स्टेटमेंट देखा था और भगवंत मान दोनों का ये कहना था कि भाई जो आपने कहा कि भाई वो उसमें जो है वो नकल करते हुए पकड़े गए थे। अब नकल करते हुए पकड़े गए तो क्या होता है कि जब पेपर लीक वाला होता है तो उसमें भी होता है सेंटर कंप्रोमाइज्ड होते हैं। वहाँ पर नकल जो करने वाले हैं उनको अलग बैठा दिया जाता है, कैमरे के लाइट से उनको दूर रखा जाता है। उस कमरे में कैमरा होता है, लेकिन वो जिनको नकल करवाया जाता है वो अलग कमरे में उनको बिठा दिया जाता है। उस चीज़ से वो दूर रहते हैं, कैमरे की नज़र से उनको दूर रखते हैं और ऐसे ही बेनिफिट दिया जाता है। महत्वपूर्ण बात उसमें देखने को मिला है, एक पैटर्न निकल करके आया है, ये पंजाब में भी निकल करके आया है कि एक एक सेंटर से 200 लोग पास हो जा रहे हैं। अच्छा, तो जब ऐसी चीजें निकल करके आती है, 450 भर्तियां कुल हैं, तो मैं तो कह रहा हूं ना कि एक एक सेंटर से यदि 50 निकल करके आ रहे हैं, 75 निकल करके आ रहे हैं, आप ये सोचिए कि एक बहुत दूर का आदमी जाकर के एकदम सुदूर क्षेत्र में अपना सेंटर खोज रहा है, तो इसका मतलब है कि मुझे इतना बता दीजिए, पेपर रद्द होना चाहिए या जांच तक इंतजार करना चाहिए? बिल्कुल रद्द होना चाहिए, बिल्कुल रद्द होना चाहिए। और एक उसमें जो हमने छोड़ दिया था जिस पर रांची वाली बात पर, कि भाई वो जेन्युइन छात्र हैं, कोई हल्ला गुल्ला नहीं कर रहे हैं, वो अपने प्रोटेस्ट पर, इसी को कहते हैं गांधीवादी तरीका।